नमस्कार दोस्तों, मैथ विद सेंसे में आपका स्वागत है। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास, जो कि है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। लेकिन मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि मैं क्लास 11वीं की चैप्टर नंबर फर्स्ट मैं ये शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या होता है और पॉलिटिकल साइंस को और क्या कहते हैं, मैं ये समझा देता हूं। तो पॉलिटिकल साइंस को जनरली हम कहते हैं सिविक्स कहते हैं, नागरिक शास्त्र कहते हैं हिंदी में। और पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, उसे शुद्ध हिंदी में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को क्या कहते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। क्योंकि क्या है, इसमें साइंस भी है और राजनीति भी है। और राजनीति का मतलब क्या है, नीति बनाना, नीति समझना। और नीति होती क्या है, इसकी जानकारी मैं आपको अभी देने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं हमेशा ये कहूंगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। और प्लीज हमें सपोर्ट करें, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को प्लीज इसी तरह आप देखते रहें, ताकि हमें भी ये सपोर्ट का मौका मिले और हम आपके साथ आगे बढ़ते रहें और हमारी बात इसी तरह आगे चलती रहे। तो शुरू करते हैं, ये है क्या। तो पहला चैप्टर हमारा है नागरिक शास्त्र में या पॉलिटिकल साइंस में पहला चैप्टर हमारा कि संविधान क्यों और कैसे। तो संविधान क्यों और कैसे बना, संविधान है क्या, या संविधान आपने सुना होगा, है ना, बाजी दफा आपने कई लोगों को ये मुंह से कहते हुए सुना होगा, मैं तेरे पे ये धारा लगा दूंगा, मैं तेरे पे वो धारा लगा दूंगा, ये जज ने कहा कि 420 के तहत तुझे ये आज सजा होगी, या क्या कहते हैं इसके तहत, या 376 लग गई। तो आपने सुना होगा, यार ये होता क्या है। कहने का मतलब ये है कि ये धारा क्या होती है, ये नियम क्या है, ये प्रतिष्ठा क्या है, ये ऐसा क्या है कि जो हमें कानून व्यवस्था के अंदर रहना पड़ता है। तो हम समझ लेते हैं कि जैसे ये जैसे कोई जगह है, उस जगह पर 100 लोग हैं और 100 लोग आपस में, जिसपे अगर मान लो किसी 100 लोग में अगर किसी एक पर धन ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो, तो 99 लोग क्या करेंगे, उसे लूट लेंगे। भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि उस बंदे पे पैसा है। तो अब थोड़ी ना कोई चाहेगा कि उस पे पैसा और हम गरीब रह जाए, नहीं, लूट लेंगे। तो हमारे यहां भी कुछ ऐसा है। तो किसी एक पे अगर पैसा है और बाकियों पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक जेलसी आएगी और सामने वाला किसी नियम कानून को नहीं मानेगा, है ना। उसके अंदर की मानवता मर जाएगी। वो क्यों चाहेगा, वो भी कहेगा भाई छीन झपट के ले लेगा। तो इसीलिए संविधान को लाया गया, सिर्फ इसके लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, उनमें से ये एक कारण है। तो संविधान को लाया गया। संविधान का मीनिंग ये होता है कि संविधान एक ऐसा नियम है, एक नियम का ऐसा दायरा बनाया गया है। अगर वो 100 लोग कुछ नियमों को फॉलो करेंगे तो हर किसी को बराबर मौका मिलेगा, सबको कमाने का भी मौका मिलेगा, ठीक है, और शिक्षा का भी मौका मिलेगा। यानी कोई भी किसी को दबाएगा नहीं, सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसी चीज के लिए संविधान को लाया गया। संविधान सिर्फ एक नियम है, ठीक, मतलब एक नियमों की किताब, जिसे हम समझते हैं शुरू से कि है क्या। तो देखिए, संविधान की बेसिक डेफिनेशन मैंने लिख दी है। तो संविधान की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि संविधान की आवश्यकता क्यों और कैसे पड़ती है। तो आपने सुना होगा भारतीय संविधान है। तो संविधान क्या है, तो इसके लिए मैंने 4 आपके बादल से बना दिए, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जनता की ठीक है, विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन। तो जनता यानी हम, क्योंकि हम जनता जनार्दन है, आप, मैं, हम सब जनता हैं। जब तक आपके पास कोई ऐसी पावर नहीं आती कि आप किसी को जेल भिजवा दो या आप किसी को पकड़ के जेल में डाल दो, तो आप जनता ही हो, सिंपल जनता, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि जनता की आकांक्षाएं, आकांक्षाएं शब्द का मतलब है इच्छाएं, यानी आपकी इच्छाएं, मेरी इच्छाएं, हम सबकी इच्छाएं। तो हम सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संविधान बना है। तो संविधान कैसे बना भाई, संविधान है क्या। मान लो एक आदमी गोरा है, एक आदमी काला है। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, हालांकि मैं खुद भी काला हूं, मैं खुद भी गोरा नहीं हूं। तो इसमें क्या है कि एक आदमी गोरा है, एक आदमी काला है। तो काले आदमी को हमारा जो समाज है वो कैसा देखता है कि ये तो कालिया आ गया, ये तो काला आ गया, ये तो पीला आ गया, मतलब उल्टे सीधे अलग अलग नामों से उसे चिढ़ाया जाता है। तो वो है तो एक मानव, तो वो थोड़ी ना चाहेगा कि मेरे को चिढ़ाया जाए। तो वो ये चाहेगा, उसकी इच्छा ये होगी कि जितना सम्मान, जितना प्यार एक गोरे इंसान को मिलता है, उतना ही सम्मान और उतना ही प्यार मुझे भी मिले, जो कि मैं काला हूं तो भी मेरे को मिले। लेकिन अगर उसे वो मिल ना पाए तो उसके अंदर एक अधूरी इच्छा रह जाएगी। तो संविधान क्या कहता है कि चाहे वो गोरा हो, चाहे कोई काला हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको एक जैसा मौका मिलेगा और सब जो है हमारे यहाँ पर सब बराबर होंगे और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ना ही उसका नाम निकाला जाए। तो संविधान उन्हें बराबर कर देता है। तो कहीं ना कहीं उस काले की इच्छा उसने पूरी कर दी। तो काले का नहीं, अब कोई निर्धन व्यक्ति है और कोई धनी व्यक्ति है ना। तो निर्धन जिसके पास धन नहीं है, धन जिसके पास खूब है, धनी व्यक्ति। तो दोनों में क्या है कि धनी व्यक्ति घमंड में रहता हमेशा और निर्धन में नहीं रहता वो चीज। लेकिन संविधान क्या कहता है, तुम्हारे पास धन हो चाहे तुम्हारे पास धन ना हो, तुम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, है ना। आप में वो घमंड नहीं, आप में वो अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर आप में अहंकार आया तो संविधान उसे गलत मानेगा। आप उसे मानहानि, यानी मानहानि का केस भी लगा देते ना कि भाई तुमने मेरी मानहानि करी है। तो इसके लिए भी एक नियम बना दिया गया कि सबका अपना सम्मान है, हर व्यक्ति बराबर है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, ठीक। तो
उसके लिए ये नियम है कि हाँ उसकी आकांक्षाएं पूरी हो। तो पहला पॉइंट आकांक्षाएं यानी इच्छाओं को पूरा करना। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको और आसान शब्दों में समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज रह जाती है जो आपको समझ में नहीं आती, प्लीज मुझे कमेंट करें और मैं उस कमेंट को फिर आगे पढ़ के मैं अगली बार अगली वीडियो में और उससे बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट करना प्लीज ना भूलें। फिर दूसरा क्या है आपका कि राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचों का निर्धारण। तो राजनीतिक प्रक्रिया क्या है? जैसे आपने देखा होगा राजतंत्र सुना होगा आपने, है ना। आज से पहले मतलब हमारे देश में राजाओं का शासन था, यहाँ के अलग राजा, वहां के अलग राजा, हर जगह के राजा ही राजा होते थे। तो अब क्या है, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो राजा का बेटा जब राजा बनेगा, चाहे राजा का बेटा खराब बन जाए तो भी तो वो राजा ही कहलाएगा ना। तो उसके चाहे दिमाग हो ना हो, तो वो सभी जनता पर राज करेगा, चाहे वो सही फैसला हो चाहे गलत हो, वो करेगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। तो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। आपने छठी क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। तो लोकतंत्र चलता है आपका संविधान से, संविधान नियमों की किताब है। तो यह साफ कहता है कि एक राजनीतिक प्रक्रिया बनेगी, यानी राजनेता जो राज करेगा उसके लिए भी नियम है कि अगर उसने इस दायरे से जाकर के कोई काम किया जो कि वो सही नहीं है, उचित नहीं है, तो उस दायरे के अंदर उसे लाना पड़ेगा। उसे उसके लिए भी वही नियम है जो नियम आपके लिए है, जो नियम मेरे लिए है, यानी हम सबके लिए है। तो ये निर्धारक है, यानी एकदम निर्धारण करता है कि नहीं आप इस प्रक्रिया के बाहर नहीं जा सकते, आप भी हमारी तरह। यहां तक कि हमारे देश में ये भी देखो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं। तो इसलिए भी मैं ये कहूंगा कि मुझे कभी कभार अपने देश पे बहुत प्राउड होता है, बहुत गर्व होता है। और उस गर्व का सिर्फ एक कारण है कि किरण बेदी ने एक बार प्रधानमंत्री का भी चालान काट दिया था, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थी, फर्स्ट लेडी थी। तो उदाहरण के लिए कि एक प्रधानमंत्री तक का चालान कट सकता है, उसके मतलब नियम के दायरे समझ रहे हो कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, जो कि एक बहुत खूबसूरत बात है कि हम सब बराबर हो गए कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल है कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच्ची है कि कुछ संविधान में जो चीजें हमें मिलनी चाहिए वो हम नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, है ना। हमें जब नियम ही नहीं पता, हमें दायरे ही नहीं पता, तो हम किसी से क्या बात करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस आपको बोलना सिखा देता है ना। कहता है ना, गूंगे को मेरा यसु यसु, ये अब क्या थी तो बोलने लग गई, तो बोलने लगी। तो पॉलिटिकल साइंस वही है, आपको डिबेट करना, आपको पढ़ना, ये सब सिखाता है। पॉलिटिकल का मतलब ये नहीं कि खाली आप पास हो जाओ। पॉलिटिकल का मतलब ये है कि जो आपको पर्सनैलिटी है वो ग्रूम हो जाए और आपको बोलना आ जाए, आपको डिबेट करना आ जाए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है सरकार तथा जनता के बीच संबंधों का विनियमन। यानी सरकार, अगर कोई सरकार है तो और जनता है, ऐसा नहीं है कि सरकार ऊपर जनता नीचे। सरकार कहीं ना कहीं है तो जनता की सेवक, है ना। हमने उन्हें चुना है, हमारी चुनी गई सरकार है, हमारे चुने गए लोग हैं हमारे द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे सेवक हुए, है ना। लेकिन इस बात को देखो, वो अपनी सेवा पहले करते हैं, ठीक है। अब मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, ये शुरू से चलता आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे भी नेता हैं, बहुत बढ़िया नेता भी हैं, जिनकी जितनी भी मैं तारीफ करूं आप तारीफ करो कमी है, ठीक है। अब देखो 5 उंगली बराबर नहीं होती, जैसा मैं कहता हूं समाज में हर जगह कहीं ऊंच नीच रहता ही है। तो कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, वो विचारधारा की लड़ाई है, ठीक है। अब जो विचारधारा आपकी ना बने ना मिले तो हम क्या करते हैं, संविधान हमारा क्या कहता है भाई, 5 साल बाद हमारे यहाँ पे नियम है पंचवर्षीय योजना। तो हमारे यहाँ जो जितने भी इलेक्शन, जितने भी चुनाव होते हैं वो 5 साल बाद दोबारा होंगे। तो अगर आपके हाथ में है, आपको सपोर्ट करना है किसी ठीक व्यक्ति को जहां पर आपकी सोच मिलती है, तो प्लीज पहले आप उसके बारे में जाने, उसके बाद ही आप उसे वोट दें, ठीक है। ये भी कुछ यही है कि संबंधों के बारे में जानकारी रखना। तो संविधान क्या करता है कि सरकार और जनता के बीच में संबंध बनाता है। संबंध कैसे, अगर कोई सरकार हमेशा के लिए रह गई और वो घर पे ही तुम्हारे आएगी क्या, नहीं आएगी। तो 5 साल बाद उसे पता है कि 5 साल बाद मैं नीचे आ जाऊंगा, मुझे दोबारा इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कितने भी MP हो, MLA हो, वो आपके घर के दरवाजे पर 5 साल बाद आते हैं हाथ जोड़ करके। वैसे तो दिखाई नहीं देंगे, फिर हाथ जोड़ के कहेंगे कि मालिक प्लीज वोट देना, सरकार हम तो आप ही की जाति के हैं, आप ही के रंग के हैं, चाहे भले ही हम काले हो गोरे हो। लेकिन ऐसे करके हाथ पैर जोड़ करके, अगर कोई बुढ़िया देखे तो माई कह देते हैं, कोई बुढ़ा देखे तो सब बाप कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। एक सत्ता पाने की लड़ाई है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इस बात को गलतफहमी से ले, ये बस मेरे पढ़ाने का कंटेंट है, ठीक। तो प्लीज इसे गलत तरीके से ना ले, ठीक है। चौथा क्या है हमारा, सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं कि देखो सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। 3 इसके मेन कारण है, विधायक है, ठीक है, विधायिका है, आपका न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। 3 ही इसके मेन फैक्टर होते हैं। तो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। इनके बारे में डिटेल में एक अलग सा चैप्टर है, तीनों पे अलग अलग चैप्टर है। तो मजा सा आएगा बात करने में, आप और मैं बात करेंगे इस बारे में, डिबेट करेंगे और भी मजा सा आएगा, ठीक। तो देखिए ये तो खैर है, विधायिका क्या होता है आसान भाषा में समझा दूं, जो नेता वेता लोग हैं सब विधायक हैं, ठीक है।
है ना, विधायिका हो गए। अब जो कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका जितने आईएएस आईपीएस ये जितने भी हो गए, है ना, दफ्तर वाले, कहते हैं इस दफ्तर से उस दफ्तर जाओ। जब भी आप बैंक जाते हो ना एसबीआई में, तो यार उस दफ्तर से उस दफ्तर में चक्कर लगवा देते हैं, मेरे भी लगवा देते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। एक फॉर्म को जमा करने के लिए कह रहा है इस दफ्तर से उस दफ्तर जाओ, इस है ना इस बेंच से उस बेंच पर जाओ। तो ये भी है। तो कुछ कार्यपालिका कुछ कार्य करते हैं। और न्यायपालिका के अंदर हमारी न्याय व्यवस्था आती है, जिसमें जज, जिसमें कोर्ट, जिसमें पुलिस, ये सारी व्यवस्थाएं जो न्याय दिलाती है वो सब न्यायपालिका के अंदर आ जाती है। तो ये देखिए 4 मेन फैक्टर है कि संविधान क्या है। तो ये 4 बातें जो बादलों में मैंने बना दी है, ये चारों बातें एक्सप्लेन कर देती है कि संविधान क्या है। अब संविधान क्यों है, यानी देखिए क्यों है, तो क्यों रीजन ये है कि इन सारी बातों को पूरा करने के लिए संविधान है। ये क्यों का आंसर है। अब संविधान क्या है इसके बारे में और डिटेल में क्या है देखो। अगर संविधान के बारे में और मैं गहराई से बात करूं, या मेरी जो विचारधारा है वो ये होनी चाहिए, या मेरी भी ये खुद की है, कि मनुष्य एक सामाजिक प्रजाति है, सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब है कि आपने देखा होगा कि हम मनुष्य अकेले नहीं रह सकते। जब तक हम किसी को कोई बात बता ना दे, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है, पर बोलता तो है। ऐसा तो नहीं है कि गूंगी थी बोल नहीं रही है, गूंगी थी बोलने लगी, है ना। यशु वाला आपने देखा होगा रील, मस्त रील है, ठीक। तो सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी में क्या है, समाज विभिन्न प्रकार के समुदाय से बनता है। यानी समुदाय का मतलब है एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ये हमारी धर्म, ये जाति, या किसी भी प्रकार की, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हमने 5 कैटेगरी के लोग बांट लिए, ये एक कैटेगरी के लोग हैं, इसमें 100 लोग हैं जिनकी सोच एक जैसी है। दूसरे कम्युनिटी के लोग अलग सोच में रखते हैं, ठीक है, उनकी विचारधारा अलग है। तीसरी कम्युनिटी की और अलग है ना। जिसे हम धर्म कह देते हैं, जाति कह देते हैं। कभी कभार तो अमीरी और गरीबी भी हो जाती है। अब ये समुदाय का मतलब क्या, धर्म जाति में नहीं, अमीरी और गरीबी का हिसाब है। देख लीजिए कभी कभार क्या है कि अमीर लोग जब रहना पसंद करते हैं, आप कभी फ्लैट एरिया में जाओ, ठीक है, तो वहां की जो संस्था है, सोसाइटी, वो आपको डायरेक्ट घुसने नहीं देगी। तो वहां का समुदाय अलग हो गया, एजुकेटेड सोसाइटी हो गई, अनएजुकेटेड सोसाइटी हो गई। तो कुछ ये भी हिसाब हो गया कि समुदाय के अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग सोचते हैं, उनकी अपनी अपनी एक विचारधारा है ना। और इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। यानी सभी समुदाय अलग अलग सोच रखते हैं, और उन समुदाय को एक साथ करने के लिए, उन समुदायों को एक साथ ठीक करने के लिए हम संविधान का इस्तेमाल करते हैं। संविधान क्या कहता है कि सब बराबर है। अब सब बराबर कर दिया है तो सब तो बराबर हो ही गए। तो इनडायरेक्टली चाहे चाहो या ना चाहो, तुम्हारे साथ भी सनम नहीं, तुम्हारे बाद भी सनम नहीं, तो एक साथ रहना पड़ता है इन लोगों को। इससे कुछ मैंने पॉइंट बना दिए। तालमेल बढ़ाना, तालमेल बढ़ेगा यानी बातचीत बढ़ेगी एक दूसरे से। जब बातचीत बढ़ेगी तो बुनियादी नियम बनेंगे कि आप ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, मैं भी ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकता हूं। तीसरी बात, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। अब सरकार भी आपके खिलाफ नहीं कर सकती, तो सरकार भी एक हद में आपको कह सकती है, एक दायरा, एक नियम बता सकती है। ये नहीं सरकार ने कह दिया भाई एक काम कर, तू तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, उनको भी पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, पूरा बताना पड़ता है कि हम ये नियम लगा रहे हैं, इसके ये कारण है ना। और नियम अच्छे भी लगते हैं किसी इंसान को, बुरे भी लगते हैं। देखो ये समय समय की बात है। जो फैसला जून में लिया गया है, जो फैसला जनवरी में लिया गया है, वो सही हो ही नहीं सकता। सर्दी के फैसले लिए जाएंगे सर्दी के हिसाब से, गर्मी में फैसले लिए जाएंगे गर्मी के हिसाब से। तो कोई गलत सही नहीं है, ये सिर्फ एक समय की बात है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसे हम चैलेंज कर सकते हैं, ये पावर हमें संविधान देता है, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना। हाँ, बनाई इसलिए ताकि जनता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो ये बस मैंने मेजर पॉइंट्स आपको बता दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको संविधान समझ में आया हो, और प्लीज इसी तरह से हमारे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब प्लीज करते रहें और बने रहें। धन्यवाद।